आज मैं आपको बताने वाली हूँ पास्ट इंडेफिनिट और ये मैंने लिखा है यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है अभी वाला टाइम, पास्ट इंडेफिनिट होता है जो टाइम चला गया। अब पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको मैंने पहले भी बताया था, सब्जेक्ट जो कि काम को करता है और वर्ब है एक्शन वर्ड काम का करना और ऑब्जेक्ट है जो भी किया जाता है। एग्जाम्पल, दे बोर्डेड द ट्रेन। इसमें दे आपका सब्जेक्ट है, बोर्डेड, बोर्ड मीन्स चढ़ना और ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। मैंने आपको बताया यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, दे बोर्डेड द ट्रेन। जब हम यहाँ पर केवल बोर्ड करते हैं, सेकेंड फॉर्म नहीं लगाते, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता है और उसका मतलब होता है कि वो ट्रेन में चढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर हम दे बोर्डेड कर रहे हैं, सेकेंड फॉर्म लगा रहे हैं, सेकेंड फॉर्म के लिए अपने बोर्ड में ईडी लगाया है, इसका मतलब वो ट्रेन में चढ़े। और ये आपका हो गया द ट्रेन ऑब्जेक्ट। दे बोर्डेड द ट्रेन, वो ट्रेन में चढ़ी। अब किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव भी होता है। नेगेटिव मीन्स कि उसको हम नॉट में बोले, जैसे वो दे बोर्डेड द ट्रेन, ट्रेन में चढ़े, वो ट्रेन में नहीं चढ़े, ऐसे भी बोलेंगे ना। तो दे डिड नॉट बोर्ड द ट्रेन, दे सब्जेक्ट। अब यहाँ पर डिड के साथ नॉट, डिड आपकी सेकेंड फॉर्म है डू की, जो कि ये डिड जो है वो मेन वर्ब के रूप में भी यूज होता है और वर्ब की सेकेंड फॉर्म के रूप में भी। यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट आपका और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर आप कहोगे यहाँ तो डिड लगा नहीं, यहाँ पर लगा हुआ है। जब हम नॉट लगाते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट में नॉट से पहले डिड लगता है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है। फर्स्ट फॉर्म केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल में लगती है, जो कि नेगेटिव भी नहीं होता है, इंटेरोगेटिव भी नहीं होता है। दिस इज द ओनली सेंटेंस वेयर वी यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, अदरवाइज और कहीं भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज नहीं होती है, इसमें केवल अकेले में होती है। पूरे जितने भी टेंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, किसी में भी सेकेंड फॉर्म इसके अलावा यूज नहीं होती है, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है। उसके बाद जब हम नेगेटिव करते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव बोलना चाहेंगे, वो ट्रेन में चढ़े, वो ट्रेन में नहीं चढ़े, तो हमें नहीं चढ़े के लिए डिड नॉट बोर्ड करना पड़ेगा। ये डिड आपकी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, दे डिड नॉट बोर्ड, ये आपकी वर्ब है, मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है। दे डिड नॉट बोर्ड द ट्रेन और द ट्रेन आपका आ गया ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसी सेंटेंस को हम क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, क्या वो ट्रेन में चढ़े? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस डिड को पहले ले आते हैं और बाकी सारा सेंटेंस एज इट इज रहता है। जैसे डिड दे बोर्ड द ट्रेन। अब इसका क्या स्ट्रक्चर हुआ, डिड फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, सबसे पहले डिड आएगा फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या है इसमें, दे, डिड फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। और क्योंकि ये क्वेश्चन है, देन वी पुट द क्वेश्चन मार्क हियर। डिड दे बोर्ड द ट्रेन, डिड आपका क्वेश्चन करने के लिए, यानी कि अगर आपने क्वेश्चन करना है तो आपको हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ गया और यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, डिड दे बोर्ड द ट्रेन, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब पहले, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब और उसकी फर्स्ट फॉर्म और ये आपका ऑब्जेक्ट। उसके बाद एक सेंटेंस होता है नेगेटिव इंटरोगेटिव, यानी कि एक हमने पूछा क्या वो बोर्ड ट्रेन में चढ़े, दूसरा हो सकता है क्या वो ट्रेन में नहीं चढ़े। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन भी पूछना है और साथ में नॉट भी लगाना है, यानी कि ये नेगेटिव इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन में किसी बात को कहना, तो ये नेगेटिव इंटरोगेटिव है, यानी कि हमें किसी बात को ना में पूछना। डिड दे नॉट बोर्ड द ट्रेन, डिड दे नॉट बोर्ड द ट्रेन, इसमें हमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। तो क्या स्ट्रक्चर हो गया, डिड फिर सब्जेक्ट फिर नॉट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, माई डिड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये भी एक क्वेश्चन है कि क्या वो ट्रेन में नहीं चढ़े, तो यहाँ पर भी हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। डिड दे नॉट बोर्ड द ट्रेन, डिड helping verb,
सब्जेक्ट दे, नॉट हमने सब्जेक्ट के बाद लगाना है क्योंकि हम नामी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बोर्ड, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, राइट। डिड दे नॉट बोर्ड द ट्रेन। तो ये क्या हुए, पास्ट इंडेफिनिट के चारों तरह के सेंटेंस हुए। फर्स्ट आपका हुआ सिंपल एकदम, इसमें हम नॉट में कुछ नहीं कह रहे हैं, जस्ट सिंपली एक बात हम अफर्मेटिव में बता रहे हैं, उसको सिंपल बता रहे हैं, दे बोर्डेड द ट्रेन, वो ट्रेन में चढ़े। देन नेगेटिव, अब हम बता रहे हैं कि वो नहीं चढ़े। मीन्स क्वेश्चन, डिड दे बोर्ड द ट्रेन, क्या वो ट्रेन में चढ़े। देन नेगेटिव इंटरोगेटिव, डिड दे नॉट बोर्ड द ट्रेन, क्या वो ट्रेन में नहीं चढ़े। तो ये चार तरह के सेंटेंस हैं, 4 kinds of sentences are there of past indefinite, and here I have written past indefinite is the only tense in which the second form of verb is used. मैंने आपको यहाँ भी बताया था कि past indefinite अकेला ऐसा टेंस है जिसमें कि हम सेकेंड फॉर्म वर्ब की लगाते हैं, केवल इस सेंटेंस में। इसके अलावा पास्ट के और भी किसी सेंटेंस में हम नहीं लगाते हैं सेकेंड फॉर्म, केवल हम जब अफर्मेटिव में कोई सेंटेंस बोलते हैं जिसको हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, उसमें हम केवल वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। ओके।